हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजर आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी द विजन में फ्रेंड्स स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस, जिसमें आपका टाइप चल रहा था पहला, जिसमें हमने 60 तक क्वेश्चन कर लिए थे और किरण 10,500 वाली बुक से। तो मुझे उम्मीद है तो आप साथ ही साथ पढ़ भी रहे होंगे। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर किसकी और 61 की तरफ। आप 60 तक अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61 को देखते हैं। देखो, पहले 61 को आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा होगा। आप क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए। आपसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 122 रुपये है। क्रय मूल्य 122 रुपये है यदि लाभ प्रतिशत 56% है। देखो फ्रेंड्स, प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 56%। 56% की फ्रैक्शन निकालूंगा, कितनी निकालूंगा, 56/100। 56/100 आएगी। फ्रैक्शन निकालेंगे, देखो फ्रेंड 4 से काट देंगे, कितने 14 और 4 से काटेंगे से 25। देखो ये क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है, मैंने आपको बताया था प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है। ऊपर होता है प्रॉफिट, नीचे होता है सीपी। तो आप देखेंगे इस क्वेश्चन में सीपी कितना है आपका, 25 यूनिट है। और आप ये देखेंगे कि 25 रुपये का सामान खरीदा है, 14 रुपये के लाभ में बेचा है। तो जो एसपी होगा वो कितना होगा फ्रेंड्स, वो होगा 39। आप जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से इतना होगा। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपसे क्या बोला है, वस्तु का क्रय मूल्य 122 है, यानी 25 यूनिट की वैल्यू 122 दे रखी है। तो आपसे पूछा गया फ्रेंड्स, आपसे पूछा वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। तो आप ये देखिए कितने गुना है, ये कितने गुना है ये। तो आप क्या सिंपली करिएगा, 25 से कर दो इसमें डिवाइड, पता पड़ जाएगा, और मल्टीप्लाई कर दो 39 से, तुम्हारा फ्रेंड्स उत्तर आ जाएगा। देखो मैं काटता हूँ इसे, कितने कटेगा, काटते हैं। देखो मैं सिंपली मल्टीप्लाई कर देता हूँ पहले ही। 39 दूनी कितना होता है, 78। 78 की आई 8, कितनी आई फ्रेंड, 8 आई। फिर आंसर लगेगी 7। 39 दूनी 78, 78 और 7 हो जाएंगे 85। 85 लगेगी 5, आंसर लगेगी 8। 39 एकम 39, 39 और 8 कितने होंगे, 47। कितने होंगे, 47। डिवाइड करेंगे फ्रेंड्स 25 से। अब देखेंगे 25 से डिवाइड करते क्या आता क्या है। देखो 25 एकम 25, बच कितना गया, 23, 22 बचेगा, कितना बचेगा 22। तो हो जाएगा फ्रेंड 225 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो 25 निम्मा 225, जीरो में तो जाएगा नहीं, तो जीरो आ जाएगी पॉइंट। अब 8 में चला जाएगा, 8 में तो जाएगा नहीं, पॉइंट लगा के जीरो लाएंगे, कितने हो जाएगा ये चला जाएगा 8। 8 में डिवाइड करेंगे तो ये चला जाएगा, कितने चला जाएगा, 25 से डिवाइड करेंगे तो इसमें चला जाएगा 25 से 8 में पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ जाएगी, 800 हो जाएगा। 800 हो जाएगा तो 25 का 400 में 16 जाएगा, ये हो जाएगा 32। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 190.32 उस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। कितना आसान क्वेश्चन था, 25 यूनिट की वैल्यू दे रखी है, आपसे सिंपली 39 यूनिट की फ्रेंड्स वैल्यू पूछी है। तो आपको सिंपली 122 को 25 से डिवाइड कर देंगे, 39 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको आंसर आ जाएगा 190.32, जो कि ऑप्शन नंबर 4 है। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 61 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 62 की ओर। देखो क्वेश्चन नंबर 62 में आपसे क्या बोला है, देखो क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य के मध्य अंतर 575 रुपये है। यानी कि आपसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दे रखा है, डिफरेंस दे रखा है। देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का क्या दे रखा है, डिफरेंस। यही कितने के बराबर है, यही आपका 575 के बराबर है। तो आपको लाभ प्रतिशत कितने का, 23% का। लाभ प्रतिशत कितने का, 23% का। अब आप ये बताइए, मैं प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालता था। प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलता है, प्रॉफिट परसेंट निकलता है एसपी माइनस सीपी से। यानी एसपी माइनस सीपी क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज। और एसपी माइनस सीपी क्या दे रखा है, 575। यानी कि आपको प्रॉफिट परसेंटेज कितना है, 575 रुपये है, जो कि प्रॉफिट परसेंट का आपको कितना दिया, 23 यूनिट। कितना दिया है, 23 यूनिट। तो 23 यूनिट की वैल्यू आपको दे रखी है 575 रुपये। तो आप 1% की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे सिंपली। देखो फ्रेंड 23 दूनी 46 आएगा, 23 दूनी आ गया 46, 23 दूनी आ गया, यहाँ पे 46 आ जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, हो जाएगा 11 बच जाएगा। यानी 23 पंजी 115। ये 1% की वैल्यू कितनी है फ्रेंड्स, 25 आई है। आपसे पूछा गया है वस्तु का विक्रय मूल्य पूछा है, विक्रय मूल्य। सीपी कितना होता है ऑलवेज, देखो फ्रेंड्स सीपी होता है ऑलवेज 100%। कितना होता है, 100%। एसपी पूछा है तो एसपी क्या होता है, एसपी होता है सीपी प्लस प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने का है, 23% का है, तो 23 इसमें जोड़ देंगे, 23%। तो ये वैल्यू कितनी का है, 123% की वैल्यू आपसे पूछी है। तो 1% की वैल्यू 25 है, तो हमें निकालनी है 123% की। तो सिंपली आपको क्या करना है, 123 से मल्टीप्लाई करना है 25 का।
तो आपका आंसर आ जाएगा 25 तिया 75 की 5 हासिल की 7, 25 दूनी 50, 50 और 7 होंगे 57 की 7 हासिल लगेगी 5, 25 एकम 25 और 5 30। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का उत्तर कितना होगा 3075, 3075 रुपये आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अगर आपसे सीपी पूछता तो आंसर आपका 2500 हो जाता, क्योंकि 1% की वैल्यू 25 आती, तो 100% की वैल्यू कितनी आती 2500। लेकिन आपसे सीपी थोड़ी ना पूछा है, आपसे पूछा एसपी कैलकुलेट कैसे करते हैं, सीपी प्लस प्रॉफिट, सीपी 100%, प्रॉफिट 23%, तो एसपी कितना होगा 123%, इसलिए 123% की वैल्यू हमने निकाली है। आपके फ्रेंड्स ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा 62। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, आपको क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो आपको क्वेश्चन को पहले अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चन नंबर 63 को। 63 में आपसे क्या बोला गया है, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है, तो लाभ परसेंट क्या होगा। देखो एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 35% है। देखो 35% की फ्रैक्शन क्या होगी, देखो 35% की होगी 7/20, 7/20, यानी उसका क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य क्या, विक्रय मूल्य का 35% है। तो लाभ परसेंट बताना है, तो लाभ परसेंट निकलेगा कैसे। लाभ परसेंट के लिए आपको क्या होना चाहिए पता, लाभ परसेंट की पता होना चाहिए, प्रॉफिट पता होना चाहिए, अपन सीपी पता होना चाहिए इंटू 100%। तो देखो फ्रेंड्स, आपने 7 रुपये का सामान खरीदा था, सीपी मतलब खरीदना, 20 रुपये में सामान बेचा है, तो लाभ कितने का होगा 13 का, तो लाभ कितना होगा 13 का। सीपी कितना है 7 इंटू 100% है। तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको 13/7 को, 13/7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 13/7 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 - 1/7, ये भी 13/7 के इक्वल ही होगा। देखो क्योंकि 7 दूनी 14, 14 में से 1 गएंगे, यानी 13/7, यानी ये वाली चीज़ के बराबर है। अब इसकी परसेंटेज वैल्यू निकाल दो या फिर इसकी निकाल दो, बात एक ही है। देखो अब मैं निकालता हूँ शॉर्ट टेक्निक से। देखो 2 का मतलब 1 बराबर होता है 100%, 2 बराबर होगा 200%, माइनस 1/7 मैंने आपको बताया 14 सही 2/7%। अब देखो 200 में से आपको हटाना 14 से 2/7, तो फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था ये नंबर 14 से थोड़ा बड़ा है, 14 से थोड़ा बड़ा है, नहीं राउंड फिगर हटाइए 15, तो 200 में से 15 आएंगे, कितने आएंगे 185, 7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा 5, और नीचे वाला 7 रहेगा। तो फ्रेंड्स आपका जो उत्तर होगा वो कितना होगा 185 5/7%, जो कि ऑप्शन नंबर होगा आपका फर्स्ट 185.71। कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, बस परसेंटेज वैल्यू दे रखी थी यहाँ पे। प्रॉफिट आपको पता ही है, प्रॉफिट का सिनेरियो क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100%। प्रॉफिट हमने निकाल लिया 13, सीपी निकाल लिया 7, कैलकुलेशन करके आंसर आ जाएगा 185.7%। तो आपके फ्रेंड्स 63वां क्वेश्चन अच्छे से बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 64। देखो क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए पहले आप। क्वेश्चन नंबर 64 में दे रखा है आपको, एक दुकानदार को 46 रुपये में एक वस्तु बेचने पर 8% का नुकसान होता है। ये देखो यानी कि वो कितने में बेच रहा है 46 रुपये में बेच रहा है, और 8% का हो रहा है नुकसान, यानी ये कितने में बेच रहा होगा, ये बिक रहा होगा 92% में, क्योंकि 46 में बेचने पर 8% का नुकसान है, यानी ये कितने में बिकेगा 92% में। तो आपसे पूछा गया है 6% का लाभ लेने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होगा। 6% लाभ लेना है ना, तो 6% लेना है, यानी मुझे कितने में बेचना होगा, ये बेचना होगा 106% में। बस देखो कुछ नहीं करना है, आप निकालो सबसे पहले 1% की वैल्यू, 1% निकालो। 23 से कितने कटेगा ये 4 बार, और 23 से कितने कटेगा ये 2 बार। अगर मैं 2/4 करूँगा, 2/4 का मतलब होता है 1/2, 1/2 यानी 0.5, 0.5, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 0.5 कर दो या 1/2 कर दो। क्या कर दो 1/2 कर दो। 1% की वैल्यू कितनी आ रही है 1/2, हमें निकालनी है 106 की, यानी दोनों तरफ 106 से मल्टीप्लाई किया है, इधर भी 106 से करना पड़ेगा, तो आपको इधर भी 106 से करना पड़ेगा। तो मैं 106 से इधर करूँगा 1/2 में कितने में बिकेगा, इससे करूँगा 2 × 5 = 10, 5 × 15, यानी कितने में बेचनी पड़ी 53 रुपये में वस्तु मुझे बेचनी पड़ेगी। तो आपका आंसर कितना होगा फ्रेंड, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन कितना आसान था, 53, 8% के लॉस पे बिक रहे थे, यानी 92% में बिक रहे थे। 92% की वैल्यू रखिए 46। आप 1% की वैल्यू निकाल लो यहाँ से कैलकुलेट करके, 23 × 4 = 92, 23 दूनी 46, 1% की वैल्यू आएगी यहाँ से 1/2, हमें निकालनी है 106% की, तो मुझे इधर 106 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 106 से मल्टीप्लाई करूँगा, इधर में 106 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो 2 से कट जाएगा, कितना मिलेगा 53। क्वेश्चन नंबर था फ्रेंड्स आपका ये 64 था। तो आपको क्वेश्चन को अच्छे से कॉपी कर लेना है, और आपके ये बात सारी बात समझ में आई होगी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। वो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझना है, पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना, उसके बाद समझते हैं क्वेश्चन नंबर 65 को। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 65 क्या कहता है, एक टेलीविजन 8500 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 15% का नुकसान होता है। देखो यानी उसने क्या बेचा है, 8500 रुपये में तो बेचा है और उसे नुकसान कितने का हुआ है, 15% का। बताइए सीपी ऑलवेज कितना होता है, सीपी ऑलवेज होता है 100%। तो 15% के लॉस पे बिका है तो कितने में बिकेगा, 85% में बिकेगा। यानी 85% की वैल्यू आपको दे रखी है 8500। आपसे पूछा क्या है, अब आगे बढ़िए क्वेश्चन को, आपसे पूछा है 5% लाभ लेने के लिए टेलीविजन का विक्रय मूल्य, 5% का लाभ, यानी आपसे पूछिए 105% की वैल्यू। देखो 1% की वैल्यू साफ साफ दिख रही है, यहाँ से 85 से एक ही बार घट रहा है, यानी 1% की वैल्यू आएगी यहाँ से 100। 1% की 100 वैल्यू पूछिए, 105 की पूछिए, यानी तो इसमें तो 105 का गुणा हुआ है तभी 105 जाएगा, तो इसमें भी 105 से कर दो आप। तो आप देखेंगे 100 में 105 से करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 10,500। तो कितना आसान है, सेम एज उसी क्वेश्चन की तरह था, आपका 10,500 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो फ्रेंड्स आपके ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। 85% की वैल्यू दे रखी 8500, 1% निकल ली 100, 105% की वैल्यू पूछी है, इधर 105 से मल्टीप्लाई, इधर से भी 105 में मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 10,500 आपका उत्तर। क्वेश्चन नंबर 65 आज चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। ये आपसे क्वेश्चन नंबर 66 में क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे ये पूछा है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी। देखो फ्रेंड्स मैंने आपको ये वाले टॉफी वाले सवाल में फॉर्मूला बताया था, स्टार्टिंग के सेकंड सवाल में बताया था, 2-3 बार बता दिया, फिर उसे बताता हूँ। नंबर ऑफ आर्टिकल्स 100%, 100 माइनस प्लस परसेंटेज अपॉन रुपये। सबसे आसान तरीका है ये, इससे आसान तरीका नहीं है कोई भी, कितना भी टफ डाटा दे रखा हो सब में अप्लाई करेगा ये वाला तरीका, अपॉन रुपये। देखो आपको इसे कॉपी भी कर लेना है, देखो इसी फॉर्मूले को लगाता हूँ क्वेश्चन नंबर 66 के अंदर, देखना 66 पे ही लिख दिया। देखो नंबर ऑफ आर्टिकल देख रहे हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल क्या है, एक विक्रेता ने 1 रुपये में 10 टॉफियाँ खरीदी। 1 रुपये में, तो रुपया कितना है 1, कितनी टॉफी खरीदी है 10, तो 10 कर दो, 10 खरीदी है। तो देखो 10 खरीदी हैं, तो खरीदते हैं तो क्या होता है 100% में खरीदते हैं, तो इसलिए 100% नो प्रॉफिट नो लॉस पे। अब आगे बढ़ो, आगे बोला है एक 25% लाभ लेने के लिए 1 रुपये में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ आर्टिकल बेचे हैं 25% लाभ, यानी 100 में 25 जोड़ दूंगा तो 125% आ जाएगा, कितने में 1 रुपये में। बस ये वाली कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है। देखो परसेंटेज से तो परसेंटेज कटेगा, 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा ये 5 बार, 5 से कटेगा ये 2 बार, तो नंबर ऑफ आर्टिकल कितने हो जाएंगे फ्रेंड्स, 4 दूनी 8, यानी आपको 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी आपको अगर 25% का लाभ लेना है तो। फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन नंबर 3 दे रखा है। बहुत आसान तरीका है, कुछ भी नहीं करना, डाटा कितना भी टफ दे रखा हो आप बस इस वाले मेथड को लगाइए, सबसे आसान है, बहुत आसान। तो फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 67। में आपसे क्या बोला है, देखिए 18 गेंदों को 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। देखो आप खुद देखिए, देखो मैं बताता हूँ, 18 गेंदों का 900 रुपये में बेचने पर 6 गेंदों के बराबर लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 6 की हानि हो रही है कितने पे, 18 पे, 6 की हानि हो रही है 18 पे। अगर 18 सीपी है तो लॉस कितने का है, 6 का। तो आप देखिए सीपी कितना बता रखा है, सीपी बता रखा है 18, तो भाई 18 पे 6 का लॉस हो रहा है, तो एसपी कितना होगा, अब बोलेंगे 12, कितना होगा 12, यानी 1 यूनिट कितने में बिकेगी, 12 यूनिट में। तो बोला 900 रुपये में कितनी बिकेंगी, 900 रुपये में, तो एक बिक रही है 12 में, तो 900 रुपये में कितनी बिकेंगी, यानी एक बिक रही 12 रुपये में, 900 कितने बिकेंगी, 12, 12 के पास भागना, 12 सत्ते 84, कितने बचेगा, यहाँ बच जाएगा 6, यानी 12 पंजे 60, तो 75 रुपये में आपको ये फ्रेंड्स बेचनी पड़ेंगी। तो आपका आंसर होगा 75 रुपये, कितना होगा 75 रुपये, यानी गेंद का लागत मूल्य कितना हो जाएगा, एक का 75, 75 में बेचनी पड़ेगी इस वजह से, क्योंकि लॉस था तो सीपी में से घटा देते हैं, 18 में से 6 घटाऊंगा क्या आ जाएगा 12, 12 की वैल्यू 900 की रखी है, तो एक की वैल्यू पूछिए आपसे कितनी जाएगी 75 रुपये। तो अब फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 67 समझ में आया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ।
कि 68 में आपसे क्या पूछा है। देखो 68 में आपको दे रखा है, रेनू एक वस्तु 1240 रुपये में खरीदी, उसे 25% घाटे पर बेचा, उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी, उसे 40% के लाभ पर बेचा, रेनू को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ। देखो यानी कि 1240 में खरीदी है, तो पहले क्या करा है, उसे 25% के घाटे में बेचा है। तो देखो पहले उसने क्या करा है, 25% का लॉस लिया है। 25% की फ्रैक्शन 1/4। अगर उसने 4 रुपये में खरीदी थी तो एक का लॉस लेके कितने में बिकेगी, 3 में बिकेगी। यहाँ लिखता हूँ मैं CP, यहाँ लिखूंगा मैं SP। यानी 4 रुपये में खरीद के ला रही है, 1 रुपये का लॉस लेके कितने में बिकेगी, यानी कि ये बेचेगी 3 रुपये में। आगे देखो आगे क्या बोल रखा है, आगे बोल रखा है उसी से 40% के लाभ पर बेच दिया। 40% का प्रॉफिट, 40% की फ्रैक्शन होगी 2/5। अगर CP आपका 5 है तो प्रॉफिट कितने का होगा, 2 का। 5 रुपये का सामान खरीद लाइए, 2 रुपये के लाभ पर कितने में बेचेगी, 7 में। तो आप करेंगे 4 5 20 और 7 21। तो आप देखेंगे कि 20 रुपये का सामान खरीद के ला रही है, 21 रुपये में बेच रही है। तो आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा कुल मिला के प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, आपसे रियल डाटा की कोई ज़रूरत है ही नहीं है। 1240 तो आपको कन्फ्यूजिंग के लिए दे रखा है, यानी 20 रुपये का सामान खरीद के लाई, 21 रुपये सामान बिक रहा है, तो प्रॉफिट कितने का है, 1 का। कितने पे है, 20 पे। क्योंकि प्रॉफिट हो या लॉस हो हमेशा किस पे कैलकुलेट करते हैं, हमेशा CP पे। तो CP कौन सा है, 20 × 100%। तो आपका आंसर कितना होगा फ्रेंड, 20 से काटेंगे इसे 5% इस क्वेश्चन का उत्तर होगा। तो आपके फ्रेंड्स ये वाली कहानी समझ में आई होगी, कितनी सिंपल सी बात थी। ये सक्सेसिव वाला मेथड था, सक्सेसिव लगाते हैं चेंज पे उसी में चेंज। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 69। आपको समझना है क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 को देखिए, एक वस्तु को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। उसे इस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे क्रय मूल्य पर 25% का लाभ हो। देखो 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को विक्रय मूल्य के 20% के बराबर हानि होती है। देखो 20% का लॉस हो रहा है, यानी 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/5। 1/5 किस पे हो रही है, इस बार बोला विक्रय मूल्य पे हो रही है। तो 5 क्या है विक्रय मूल्य, 1 क्या है, इस पर लॉस है। लॉस ही दे रखा है ना, लॉस दे रखा है। तो आप ये बताइए फ्रेंड्स, आपने 5 रुपये का कोई सामान बेचा, 5 रुपये का कोई सामान बेचा और आपको 1 रुपये का होगा घाटा, तो वो चीज़ आई कितने की होगी, वो चीज़ आई होगी 6 रुपये की। क्योंकि तुमने 5 में सामान बेच रहे हो और 1 रुपये का तुम्हें घाटा हो रहा है, इसका मतलब तुम कितने की आई हो, 6 की। तो 5 की वैल्यू आपको फ्रेंड्स दे रखी है, कितनी दे रखी है, 800 रुपये। कितने गुना है फ्रेंड्स, 160 गुना है, और 16 × 85 800। आप इसको भी 160 गुना कर दो, यानी फ्रेंड्स आपका जो CP है रियल वाला वो कितना आ जाएगा, 960 रुपये। तो बोला है किस मूल्य पर बेचना चाहिए ताकि उसे 25% का लाभ हो। तो 25% का लाभ लेना है। देखो 25% का क्या लेना है मुझे, लाभ, यानी 1/4, यानी 4 की चीज़ है वो, तो मुझे बेचनी कितने में होगी, 5 में, क्योंकि लाभ लेना है ना मुझे। 4 से काटूंगा मैं, कितने कटेगा, 4 दूनी 8, 4 6 24, 4 0 0। तो देखो फ्रेंड्स आप देखेंगे 224 पंजे होते हैं 1200, तो किस मूल्य पर बेचनी होगी फ्रेंड्स, आपको 1200 रुपये में बेचनी होगी। ऑप्शन नंबर 4। ये तो फ्रेंड 2019 का CGL का क्वेश्चन था, कितना आसान था, आपको ज़्यादा कुछ करना नहीं था, ये तो सिंपल था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 70। अब देखो फ्रेंड्स 70 क्वेश्चन में आपसे क्या दे रखा है, एक दुकानदार ने 120 कुंटल गेहूं खरीदा। इस गेहूं के 20% भाग को 25% की हानि पर पूरे सौदे पर 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए शेष गेहूं कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। देखो 120 कुंटल से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपसे पूछा परसेंटेज अनुसार। देखो उसने क्या किया, 20% भाग को 25% लॉस पर। देखो 20% भाग, 20% भाग का मतलब यानी कि 1/5। अगर टोटल उसका गेहूँ 5 यूनिट है तो उसमें से 1 यूनिट, यानी 1 यूनिट अलग में बेचा है, 4 यूनिट अलग में बेचा है। देखो एक तो बेचा है उसका कितने पे, 25% की लॉस पे, यानी ये बिका है 25% की लॉस पे। दूसरा बिका है
पूरे सौदे पर 25% लाभ लेने के लिए देखो पूरा सौदा कितना है 5 यूनिट, तो 5 पे मुझे कितने का लेना है 25% का मुझे लेना है लाभ। तो 25 पर 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125%, 125। तो बोला शेष लाभ, शेष को कितने % लाभ पर बेचना चाहिए। तो आप फ्रेंड्स खुद दिमाग लगाना। अब मैं यहाँ पे क्या वैल्यू ले सकता हूँ, आप ये बताइए। मुझे ये 25% लॉस भी कवर करना है और मुझे प्रॉफिट 125 का भी लाना है। तो फ्रेंड्स आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं 150% ले लूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मैं 150 ले लूँगा, 150 में से 25 हट जाएंगे तो 125 आ जाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी। तो ये बताओ 4 यूनिट बेच रहे हैं 150%, 1 यूनिट कितने बेचेगा 150 बट्टे 4% कर दो तो कितना आएगा 4 × 12 4 7 21.5 यानी 37.5% का फ्रेंड आपको प्रॉफिट इस पर बेचना पड़ेगा। तो कितना आसान था आप खुद समझ सकते हैं, बहुत ही आसान था। ये डेविएशन मेथड बोला जाता है इसे। ये आपको एलिगेशन में और एवरेज में बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा और मैंने आपको इसकी बेसिक नॉलेज परसेंटेज में बताई थी। इसका यूज प्रॉफिट और लॉस में भी हो रहा है। सीधी सीधी सिंपल बात थी, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे 25% का लॉस था और मुझे टोटल पे चाहिए 125% का प्रॉफिट। तो ऑब्वियसली बात है ये मुझे 25% का लॉस कवर करना होगा। अगर मुझे ये लॉस कवर करना है, ये मुझे जीरो करना है, ये मुझे जीरो करना है और यहाँ पे 125 लाना है, तो मुझे ये यहाँ पे 150 लेना पड़ेगा, क्योंकि 150 में से मैं 25 हटाऊंगा तभी तो मेरे पास 125 आ पाएगा। बहुत सिंपल सी बात थी। क्वेश्चन नंबर 70 हमने फ्रेंड्स अच्छे से समझ लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। पहले क्वेश्चन नंबर 71 की आप लैंग्वेज पढ़िए बड़े प्यार से, फिर चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 71 में आपसे क्या बोला गया है। 71 में आपसे बोला है अनु ने किसी लाभ पर एक वस्तु को 480 रुपये में बेचा। यानी कि यहाँ पे अनु को 480 में सामान बेचा है और कुछ ना कुछ उसे लाभ हुआ है, कुछ ना कुछ उसे लाभ हुआ है, यानी सीपी से थोड़ा आगे है तभी तो लाभ है। अब उसे बोला है अगर उसने उसे 400 रुपये में बेचा होता, तो उसे 400 रुपये में बेचा होता, तो क्या बोला अगर उसने 400 रुपये में बेचा होता तो प्रारंभिक लाभ के 1/3 के बराबर हानि होती। यानी प्रारंभ में जितना लाभ हो रहा था उसका 1/3 होगी हानि। अगर मैं ये मान लेता हूँ लाभ 3 का होता, लाभ 3 का होता तो इसका 1/3 करना, 1/3 कितना है 3 का 1/3 1, यानी 1 का क्या होता है लॉस, 1 का क्या होता है लॉस। अगर आपको 3 रुपये का लाभ हुआ है तो लॉस कितने का हुआ है 1 रुपये का हुआ है, क्योंकि इसका ये 1/3 हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स यूनिट में कितना डिफरेंस आएगा, 3 में से माइनस का 1 घटाएंगे तो 4 का डिफरेंस आएगा। अब बोलेंगे हाँ 480 में से 400 घटाइए कितना आएगा 80 आएगा, तो 1 की वैल्यू आएगी यहाँ से 20, कितनी आएगी 20 यूनिट आएगी। तो किसी से भी निकाल लो, देखो 20 या 60 और 20 एकम 20। देखो अब आप ये समझना मैंने वो वस्तु 60 रुपये के लाभ पर बेची है तो 480 बेची है। अगर वही वस्तु मैंने 20 रुपये की हानि पे बेची है तो 400 की बेची है, यानी वो सामान कितने का होगा 420 का। आप खुद देख लो 420 का सामान होगा तभी तो 60 का लाभ लेके 480 बिकेगा, 420 का सामान था तभी तो 20 का लॉस लेके 400 बिकेगा। तो फ्रेंड्स आपके ये बात समझ में आई होगी। उसका लागत मूल्य कितना है 420 रुपये है। तो कितना आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान है। आपने एक क्वेश्चन समझा भी होगा। चलते हैं आगे, आगे प्रैक्टिस करेंगे और भी क्वेश्चन मिलेंगे। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लीजिए। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप नहीं किया करें, वीडियो को फिर से देखा करें, तभी आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। और साथ के साथ कॉपी भी किया करें। अगर आप सिर्फ वीडियो देखते रहेंगे तो उससे आपको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा, आपको साथ के साथ नोट भी करना पड़ेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका फ्रेंड 72। कितना आएगा 72 में आप देखेंगे जब किसी वस्तु को 395 में बेचा जाता है तो 29% की हानि होती है। तो 29% की हानि हो रही है, यानी फ्रेंड 71% में सामान बेच रहा है। इसी की वैल्यू दे रखी है आपको 355। तो आप यहाँ से 1% की वैल्यू देखेंगे तो 71 बन जाए 355, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी 5। आपसे क्या पूछा 21% लाभ प्राप्त करने के लिए 21% लाभ करना है तो मुझे कितने में बेचना होगा फ्रेंड 121% में। तो आप सिंपली करिएगा 121 से मल्टीप्लाई कर दो बस। 121 बन जाए कितना होता है 605, कितना होगा फ्रेंड 605 आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। कितना आसान था। ऐसे क्वेश्चन हमने बहुत प्रैक्टिस कर ली, इससे पहले भी मैंने आपको प्रैक्टिस कराया। ऐसे क्वेश्चन बीच बीच में डाल देते हैं ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए, और जिससे आपको प्रैक्टिस करते हुए मजा आए, इंटरेस्ट आए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। क्वेश्चन नंबर देखो, क्वेश्चन नंबर फ्रेंड्स 73 को आपको अच्छे से समझना होगा
उसमें आपको लैंग्वेज में फंसा रखा है। देखो मैं आपको लैंग्वेज समझाता हूँ, लैंग्वेज में देखा रखा है आपको। देखो एक वस्तु को निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी कि एक वस्तु थी उसको एक सर्टेन प्राइस पे बेचा जा रहा है, उस प्राइस के बारे में हमें बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है। अब देखो क्वेश्चन को पढ़ के देखेंगे, सर्टेन प्राइस यानी निश्चित मूल्य में बेचा गया है। अब वो मूल्य ही पता करेंगे कौन से मूल्य में बेचा गया है। देखना, अब उसने बोला है यदि उसके उक्त मूल्य के 33.1/3% पर बेचा जाता, यानी कि इसके 33.1/3 पर बेचा जाए, यानी कि मैं किसी नंबर का 1/3 निकालूंगा तो वो नंबर 3 से तो जरूर कटना चाहिए, क्योंकि तभी तो उसका 1/3 निकल पाएगा। वो नंबर 3 से 100% कटना चाहिए। फिर आगे क्या बोला है, फिर बोला है तो 33.1/3% की हानि हो रही है, यानी फिर 1/3 का लॉस हो रहा है, यानी वो नंबर 2 बार 3 से कटना चाहिए। यानी वो नंबर कौन सा होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए 100%। अरे 9 का मल्टीपल है तो हम मान लेते हैं 90 नंबर, क्या मान लेते हैं 90 नंबर मान लेते हैं, क्योंकि ये 9 से कट जाएगा और 0 इस वजह से बढ़ा रखिए क्योंकि कैलकुलेशन आसान रहेगी। हमने ये माना है कि उसका सर्टेन प्राइस होगा 90 रुपये। अब देखिए क्वेश्चन पढ़ना यहाँ से, एक मूल्य को उसके 33.1/3% पर बेचा जाता है, तो इसका 33.1/3% निकालो। 33.1/3% कितना होगा, इसका 1/3 और 1/3 कितना होगा 30, यानी कितने में बेचा जा रहा है 30 में बेचा जा रहा है। ये है एसपी फर्स्ट, क्योंकि बेचा जा रहा है, इसे मान लो एसपी सेकंड, यानी 30 रुपये में सामान बेचा। तो आपको 33.1/3% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो 33.1/3% का क्या है, आपको लॉस है, यानी 1/3 लॉस है। ये सीपी है, ये क्या है, लॉस है। यानी आपका सामान अगर 3 रुपये का आया है, कितने रुपये का आया है, 3 रुपये का आया है, तो एक का घाटा लेके बेचेंगे कितने का, आप उसे 2 में नहीं बेचेंगे। अब बोलेंगे हाँ एक का घाटा लेके 2 में बेचेगा, तो 2 की वैल्यू आपको 30 दे रखी, कितने गुना है, 15 गुना है। तो फ्रेंड्स आपको इसको भी 15 गुना करना पड़ेगा। 15 गुना करूँगा तो ये आ जाएगा 45, यानी उसका एक्चुअल सीपी कितना आ चुका है, 45 आ चुका है। आपसे पूछा है उस वस्तु के विक्रय मूल्य के 60% पर बेचा जाता, यानी इसके 60% पर बेचा जाता, यानी सीपी कितना आया 45। एसपी देख लो, इसका 60%, 90 का 60% निकालो, 90 का 60% कितना होगा, 54 होगा। कितना होगा 54, यानी 45 का सामान 54 रुपये में बिक रहा है, तो कितने % का प्रॉफिट है। तो मैंने बोला है आपको अगर प्रॉफिट निकालना हो या फिर लॉस निकालना हो तो सबसे पहले कैलकुलेशन किस पे करते हैं, रेशियो बनाते हैं। तो 9 से कितनी बार कटेगा, ये 5 बार, 9 से कितनी बार कटेगा फ्रेंड, 6 बार, यानी 5 का सामान 6 में बेचा है, तो लाभ कितने का, 1 का, कितने पे, 5 पे। तो फ्रेंड्स आपको 100 पे कितना लाभ होगा, 20% आपके क्वेश्चन का फ्रेंड्स आंसर होगा, जो कि कितना आसान क्वेश्चन था। जैसे लैंग्वेज में बोला गया है सेम ऐसे ही कर दिया है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ अगर आपको अच्छे समझ में नहीं आया तो। देखो एक वस्तु को निश्चित मूल्य में बेची जा रही थी, वो निश्चित मूल्य तो हमें पता नहीं था, तो हमने 90 माना। कैसे 90 इस वजह से मान लिया है, देखो ये इसके 1/3 पे बेचा जा रहा है और यहाँ भी इसका 1/3 का लॉस है, यानी कि ये नंबर कैसा होना चाहिए, ये 3 से कटना चाहिए और 3 से कटना चाहिए, यानी ये नंबर कटना चाहिए 9 से। 9 का कोई मल्टीपल हो तो 9 का मल्टीपल मान लिया हमने, 90 मान लिया, तो 90 का 1 निकालूंगा कितना, 30। जैसे ही मैंने 30 में सामान बेचा तो मुझे हो रहा है 33.1/3% का लॉस, यानी 3 रुपये की चीज़ आ रही है, 1 का घाटा लेके बेचेगी कितने में, 2 में, यानी 3 रुपये में आ रही थी, 2 में बिच रही है, 2 की वैल्यू कितनी रहेगी 30, यानी 15 गुना। तो इसको भी 15 करूँगा, ये आएगा 45, यानी मेरी सीपी आ चुका है 45। अब बोला है निश्चित मूल्य के 60% में बेचो, तो निश्चित मूल्य 90 था, 90 का 60% कितना होगा 54, यानी 45 से समझ आ रहा है 54 में। मैंने रेशियो ले लिया है 9 से काट के, से 9 से 5 बार, 9 से 6 बार, यानी 5 का सामान 6 में बेचेगा, तो लाभ कितने का फ्रेंड्स, 1 का, कितने पे, 5 पे। तो 1 का लाभ 5 पे होगा, तो 100% पे कितना होगा फ्रेंड्स, आपको 20% का लाभ होगा। इस क्वेश्चन का आंसर आएगा 20%। तो फ्रेंड्स आपने 73 क्वेश्चन अच्छे से समझा होगा। अगर आपको तब भी समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को आप फिर से रिवाइंड करके देखिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। आप क्वेश्चन को 2 से 3 बार पढ़िए तब भी आएगा। क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 में आपसे क्या पूछा है, देखो क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 में दे रखा है, 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंटेज कितना है। 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर, देखो 2 वस्तुएं कितने बेची हैं, 800 रुपये में बेची हैं। 2 वस्तुएं कितने बेची हैं, 800 रुपये में बेची हैं। 2 वस्तुएं 800 रुपये में बिकी हैं, तो उसको लाभ कितने का हुआ है, लागत मूल्य के बराबर, 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ होता है।
3 वस्तुओं के बराबर उसको लाभ होता है। यानी कि एक बार फिर से पढ़ते क्वेश्चन, आपको फिर से पढ़ना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं के लागत के बराबर लाभ होता है। लागत के बराबर लाभ होता है, लाभ परसेंटेज कितना है? तो देखो फ्रेंड्स, यानी कि आपने 2 वस्तुओं को बेचा है कितने पे? 3 पे, यानी लाभ कितने का होगा आपको? देखो प्रॉफिट कितने का? 2 का हो रहा ना, यानी 2 वस्तुओं को 800 रुपये में बेचने पर, 2 वस्तुओं कितने बेचेंगे? 800 में, तो आपको 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर लाभ हो रहा है, यानी लागत मूल्य, प्रॉफिट अपॉन सीपी, प्रॉफिट अपॉन सीपी। तो आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है किस पे लाभ पूछा है? आपसे पूछा है सेलिंग प्राइस पे लाभ। किस पे पूछा है? सेलिंग प्राइस पे पूछा है। तो देखना, यानी 3 रुपये का सामान था, 2 का लाभ है, तो कितने में सामान बेचेगा? 5 में सामान बेचेगा, 5 में सामान बेच जाएगा। तो आप देखना प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का कितने पे? 5 पे, तो 100 पे कितना होगा फ्रेंड्स? आप देखिए, आपको होगा फ्रेंड्स 20 दूनी 40% लाभ यहाँ से मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा? 40% लाभ आपको मिल जाएगा। तो आपको लाभ परसेंट कितना होगा टोटल? उस पर कितना होगा? 140%। तो 40% लाभ ले कितने मिल जाएगा? 40% बिक जाएगा, क्योंकि लागत मूल्य पूछा है। लागत मूल्य कितना है? 3 है, 2 क्या है इसका? सीपी, प्रॉफिट है। तो एसपी कितना हो जाएगा? 3 और 2 5, 5 पे लाभ 2 का, तो कितना आ जाएगा? 100%। 100 पे कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40%, 40% यानी 140 में आपका सामान बिक जाएगा। चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 75। में आपसे क्या पूछा है? किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है, यानी एक वस्तु निश्चित मूल्य पर बेची जा रही है, यदि उस मूल्य के 80% में बेचा जाता। देखो एक किसी मूल्य पर बेची जा रही, हमें मूल्य नहीं पता, अगर उसके 80% में बेचेंगे तो हमें क्या होगा? 10% की हानि होगी। देखो हमने ये मान लिया है सर्टेन प्राइस मान लिया है उसका 100 यूनिट। कितना मान लिया है? हमने मान लिया सर्टेन प्राइस उसका 100 यूनिट, 100 यूनिट मान लिया। देखो अब इसके 80% में बेच रहा है, तो 100 का 80% कितना होगा? 80 होगा। 80 में बेच रहा है तो उसका 10% की लॉस हो रहा है। 10% का लॉस है, यानी कितने में बिकेगा? 90% में, यानी 80 की वैल्यू कितनी आई है? 90%। अगर आपसे पूछा है यदि उसे वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता उसका लाभ परसेंट क्या होता? वास्तविक बिक्री मूल्य क्या था? 100 था। अगर ये 100 में बिकेगा तो कितने % का लाभ होगा ये बताना। देखो 80 की वैल्यू आपको 90% दे रखी है, 100 की वैल्यू पता करनी है। देखो फ्रेंड 80 से मुझे 100 पे जाना है, तो मुझे कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मुझे करना पड़ेगा 5/4 से। जैसे ही मैं 80 में 5/4 से करूँगा, देखो 4 से कितनी बार कटेगा? 20, और 20 पंजे 100 आ गया। इधर 5/4 से गया है तो आपको इधर भी 5/4 से करना पड़ेगा। तो 90 में 5/4 से मल्टीप्लाई करिए, ये हो जाएगा 450, 450/4 ये आएगा 112.5। कितना आएगा? 112.5%। अब आप ये देखिए 100% का सामान कितने में जा रहा है? 112.5% में, तो आपको प्रॉफिट कितने का दे रहा है ये? एंड 12.5% का आपको फ्रेंड प्रॉफिट दे रहा है। तो सिंपल सी बात थी, 80 की वैल्यू दे रखी है, 90%, आपसे 100 की वैल्यू पूछी है, तो मुझे सिंपली कुछ नहीं करना था, 5/4 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 5/4 से इधर कर दो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ। कि 76 में आपको क्या दे रखा है? 76 में आपको दे रखा है एक व्यक्ति किसी वस्तु को उसके लागत मूल्य से 16% कम पर बेचता है। देखिए 16% कम पर बेचता है, यानी अगर उसका सीपी में 100x मानता हूँ तो 16% कम में बिक रहा है, तो 100 का 16% कितना होगा? 16x होगा, तो 16x कम में बिकेगा, तो एसपी कितना होगा? 84x ना होगा। अब बोलेंगे हाँ 84x में बिकेगा। फिर बोला है अगर उसे 33 रुपये अधिक में बेचा जाता तो उसे 14% का लाभ होता। 14% का लाभ होता। कितने में बेचा जाता? 33 रुपये अधिक में बेचा जाता। अगर ये 33 में अधिक में बेचता 33 में अधिक में बेचता तो फ्रेंड कितने में बेचता? 84x प्लस 33 में बिकता, तो उसे लाभ कितने का होता? तो उसे लाभ हो रहा है 14% का। तो 100x की वैल्यू है, 14% के लाभ पे जाएगी तो कितने में जाएगी फ्रेंड? ये जाएगी 114x में। तो 114x के बराबर ये है, बैठा लो। देखो 114x में से 84x जाएंगे, आएगा 30x। 30x की वैल्यू 33 आएगी। मैं 3 से भाग कर रहा हूँ तो 10x आएगा, यहाँ पे आएगा 11, क्योंकि 3 से भाग किया है। तो मुझे 10 से गुणा करना है, मुझे 100 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा? एक 0 चिपका दो, यानी 100x की वैल्यू कितनी आ गई? 110। ये उस वस्तु का सीपी कितना आ चुका फ्रेंड? आपका आ चुका है 110। कितना आ चुका है? 110 आ चुका है। 110 उसका सीपी आ चुका है।
तो देखिए आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा 25% का लाभ लेने के लिए उसे कितने में बेचना होगा। तो देखिए फ्रेंड ये 25% का मुझे लेना लाभ, 25% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 25% की फ्रैक्शन होगी 1/4, कितनी होगी 1/4। लाभ लेना है तो कितने बेचेगी 5/4 में। 4 से इसे काट लो, कितने कट रहा है फ्रेंड्स, ये कटेगा आपका 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 बचेगा 30 हो जाएगा। 4 7 28.5 मल्टीप्लाई 5। तो आप इसे देखेंगे 0.5 का मल्टीप्लाई करिए, 25 की 5 हासिल 2, 5 7 35 और 2 37 की 7 हासिल आएगी 3, 5 10 और 3 13। तो आपको फ्रेंड कितने आंसर होगा 137 इसका 5 आंसर होगा। कितना होगा 137.5। तो देखिए फ्रेंड्स आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल था, कुछ नहीं था। 100x का सामान था, 16% के लॉस में गिरा था, 84x में बेच रहा था। जैसे उसने 33 रुपये अधिक में बेचा तो कितने में बेचेगा 84x प्लस 33 में। तो उसको कैसे लाभ होगा 14% का, 100 पे 14% का लाभ है 114x की वैल्यू रखी है, कैलकुलेशन करेंगे आंसर। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 77 को समझना आप। देखो 77 में फ्रेंड्स आपको क्या दे रखा है, देखो एक व्यक्ति अपने माल को जिस मूल्य पर बेचता है उसे 20% का लाभ निहित करता है। देखो यानी कि जिस मूल्य पर बेचता है उसे क्या होता है 20% का होता है लाभ, यानी कि सीपी। देखो अगर मैं सीपी मानता हूँ 100x तो 20% का लाभ लेगा, वो 20% का लाभ लेगा तो कितने में बिकेगा, तो बिकेगा फ्रेंड 120x में। इतनी सी बात आई होगी आपके समझ में। चलते हैं आगे। आगे क्या बोल रखा है, देखो आगे बोल रहा है वह जिस मूल्य पर खरीदता है उसमें 10% ही हो जाती है वृद्धि। 100x में खरीदा था, जिसमें खरीदता है उसमें 10% की होगी वृद्धि, ये हो जाएगा फ्रेंड्स 110x। फिर आगे क्या बोला है, फिर बोला हुआ जिस माल पर अधिक पर बेचता है उसे 8% अधिक पर बेचता है, तो ये 8% अधिक पर बेचेगा वो। तो 120 का 8% अधिक, 8% अधिक को निकालो पहले। देखो 8% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 8% फ्रैक्शन होगी 2/25। 25 से सामान 2 का लाभ ले कितने मिलेगा 27/25 में। ये आएगा एसपी, क्या आएगा एसपी, ये था सीपी। अब बोला है उसको लाभ परसेंट बताइए। देखो ये आ गया है सीपी नया वाला, ये नया वाला एसपी। कैलकुलेशन करनी है, कुछ नहीं करना। देखो एक्स से तो मैं एक्स ही काट दे रहा हूँ, पहले 0 से 0 काट देता हूँ। 25 का मल्टीप्लाई इधर करूँगा मैं तो ये हो जाएगा 11 × 25। इधर देखो ये हो जाएगा 12 × 27। कुछ कटता है काट दो, नहीं कट रहा नहीं काटो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा 275, ये हो जाएगा 27 दूनी 54 की 4, आंसर आएगी 5, 27 और 5 32। यानी कि 275 का सामान कितने में बिक रहा है 324 में। प्रॉफिट कितने का है 25 24 49 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पे 275 पे। तो फ्रेंड 100 पे कितना, तो देखो कैलकुलेशन करते हैं। 25 से कटेगा 4 बार, 25 से कटेगा 11 बार, है ना। 49 कितना होगा, 49 के होगा 196, यानी 196 लगा दो 11 से भाग। देखो मैं लगाता हूँ 11 से भाग, तो 11 कम 11 बचेगा कितना 8, ये हो जाएगा 86 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 86 हो जाएगा। 49 कितना आएगा 107, सही है बिल्कुल, है ना। कितना आएगा 49 11 कम 11 125 से 4 बार, 25 से इतनी और कटेगा 275 ही था ना, 275 25 24 49 सही है। अब देखो कितने जा रहा है 11 कम 11 बचेगा आपका 8, 86 हो जाएगा। 11 7 77 हो गया। कितना बचेगा 86 77 3 और 9 कितना बचेगा 77, कितना 86 था 6 वो और 3 वो 9 हो गया। यानी फिर 96 चला जाएगा, कितना हो जाएगा 96 फिर हो जाएगा। जैसे ही 96 हो जाएगा फिर कितना चला जाएगा, फिर तो चला जाएगा 8 बार, कितना चला जाएगा 8 बार, यानी 17.8 के करीब आंसर होगा फ्रेंड्स। आपको कितना होगा 17.8 के करीब होगा। आप डिवाइड लगा के देख भी सकते हैं, कुछ नहीं है बस। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 78 कौन सा था 77 था, 77। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ कि 78वां क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। देखो 78 में क्या बोला है 35% वस्तुओं को 65% लाभ पर बेचा गया। देखो 35% वस्तुओं को, देखो 35% वस्तु, 35% की वैल्यू आएगी 7/20, 7/20। यानी अगर उसके पास टोटल 20 वस्तु है तो उसने 7 को तो बेचा है 65% के लाभ पर, बाकी बची 13।
तो बाकी बची 13, उसको बेच रहा है X% हानि पर, X% हानि पर बेच दिया है। देखो अब बोला उसे ओवरऑल कुल मिला के 12% ही हानि हुई। ओवरऑल कितनी वस्तु 20, 12% ही हानि हो रही है, 12% ही हो रही है हानि। क्या हो रही है? हानि। तो हो जाएगी 240% की हानि हो जाएगी टोटल। कितनी हो जाएगी? 240 हानि। अब देखना 65%, 65 का मल्टीप्लाई करो, 65 सत्ते कितने होंगे? 4 6 7 6 20, 7 6 42, 420 35, यानी कि 455% का प्रॉफिट है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब यहाँ से लगाना दिमाग, मुझे यहाँ पे कितने का लॉस लेना है। देखो मुझे यहाँ पे कुछ वैल्यू लेनी पड़ेगी, मैं उसमें से कुछ ना कुछ वैल्यू लूँगा। यहाँ पे जैसे ही मैं यहाँ पे वैल्यू लूँगा उसमें से 455 घटाते टाइम आ जाना चाहिए मेरा 240। कितना आना चाहिए? 240 आना चाहिए। तो देखो मैं कितनी लूँगा यहाँ पे, समझना, मुझे लेनी है माइनस में। देखना मैं यहाँ पे बड़ी, यहाँ इससे तो बड़ी लेनी पड़ेगी। कितनी बड़ी लेनी पड़ेगी? इससे 240 लेनी पड़ेगी। तो इसमें 240 जोड़ दो, तो 4 और 2 6, 600 हो जाएगा। 600 और 90 और 95, यानी होगा 695% हो जाएगा फ्रेंड लॉस। कितने को हो जाएगा? 695% में से ये घटा देना, क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। अब X% का था तो क्या बताना है? X की वैल्यू बतानी है। तो आपको कुछ नहीं करना है, 695 भाग लगा दो 13 से, आपका आंसर आ जाएगा आराम से। देखो 13 पंजे 65, बचेगा 4 बचेगा, ये हो जाएगा 45 हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 45 हो जाएगा। तो 45 में भाग लगाऊंगा, 13 तिया 39 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 बचेगा, यानी हो जाएगा 60 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स 13 चौके 52, यानी आपका आंसर होगा 13.4 से थोड़ा बड़ा होगा। तो 53.4 से थोड़ा बड़ा कितना, यानी अप्रॉक्स 5 के करीब आंसर आ रहा है। तो फ्रेंड्स यही आंसर आपका आंसर होगा। आप डिवाइड लगा के देख भी सकते हैं, कुछ नहीं है, यानी 5 के करीब, यानी 53 ऑप्शन नंबर आपका थर्ड इस क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 79। देखो 79 को देखते हैं। में आपसे क्या बोला है? एक वस्तु 14% के लाभ पर बेची जाती है। यदि उसे 121 रुपये कम में बेचा जाता तो 8% की हानि उठानी पड़ती। यानी पहले तो उसे 14% के लाभ पर बेच रहा है, जैसे ही उसने 121 रुपये कम पे बेचा, 121 रुपये कम पे बेचा, तो उसे 8% का होगा लॉस, 8% का होगा लॉस। तो आप देखो परसेंटेज में डिफरेंस कितने का है? तो 14 में से माइनस का 8 जाएगा तो 22% आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 22% की वैल्यू 121 दे रखी है। तो आप देखिए, कुछ और करिए, 1% की वैल्यू कैसे निकालूंगा? 22 पंजे 110, पॉइंट बढ़ाओ, 110 होगी, 22 पंजे 110, 100% की वैल्यू कितनी होगी फ्रेंड्स? 100% की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 550। कितनी हो जाएगी? 550। तो आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है तो लाभ हानि क्या होगा? इसे 536.25 में बेचा जाए, यानी कि CP तो मुझे पता पड़ गया सर 550, अगर उसे 536.25 में बेचा जाए तो लॉस बताना है। तो देखो कितना घट रहा है? 13.75, कितने पे? 550 पे। तो 100 पे कितना? आपको आंसर आसानी से मिल जाएगा। देखो इस पॉइंट से चला जाएगा ये 2 बार, हटेगा 2 0, तो ये कितनी बजा रहा है? ये जा रहा है 2.5%। कितना जा रहा है? 2.5% का क्या होगा इसमें फ्रेंड्स? आपको लॉस हो जाएगा, 2.5% का लॉस, क्योंकि कम बिक रहा है। तो फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 80। देखते हैं 80 नंबर के क्वेश्चन को। 80 नंबर को देखना अच्छे से। 80 नंबर में आपको देखा, एक व्यक्ति 80 किलोग्राम चावल खरीदता है, उसे 30 किलोग्राम की भुगतान के बराबर लाभ पर बेच देता है। उसका लाभ परसेंट बताइए। यानी 80 किलोग्राम खरीदता है, 30 के बराबर लाभ लेता है, तो लाभ परसेंट बताना है बस। इसमें क्या है? 0 हो गया। 3/8 मैंने आपको बताया अच्छे से, क्या होता है 3/8? 3/8 होता है 37.5%। 37.5%। तो फ्रेंड्स आपका 80वां क्वेश्चन कंप्लीट। चलते हैं आगे 81 की तरफ कि 81 आपसे क्या कहता है। देखो 81 में आपसे बोला है, सुधा 80 वस्तुओं एक समान मूल्य पर खरीदती है, उसमें से कुछ वस्तुएं 8% के लाभ पर, बची हुई वस्तु 12% की हानि पर, कुल मिलाकर उसे 6% का लाभ पर बेचता है। तो उसे 8% बेची की वस्तु है। देखो कुछ तो 8% के लाभ पर बेच रही है, कुछ तो 8% किस में बेच रही है? लाभ पे। लाभ है तो प्लस लगा देना। कुछ को 12% की हानि पर बेच रही है, और सब कुल मिलाकर हो रहा है 6% का लाभ। तो देखो 6 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? ये बचेगा 18।
और 8 में जाएगा 2, कितना आएगा 9:1, 9:1, यानी कितना हो गया फ्रेंड्स, ये 10 हो जाएगा। 10 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी, 80 दे रखी है। 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। तो आपसे पूछा गया है, आपसे पूछा 8% पर, 8% पर कौन सी बेचेगी, तो 9 का मल्टीप्लाई 8 से कर दो, यानी कि 72 आर्टिकल्स ऐसे हैं जो 8% के लाभ पर बेचे गए हैं बाय एलिगेशन मेथड। तो आपके ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा फ्रेंड्स आपका 82। समझना 82 में आपसे क्या बोल रखा है, जब एक वस्तु को 291 रुपये में बेचा जाता है तो 3% की हानि होती है। इसे 8% के लाभ पर बेचा जाए, वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो 291 में बेची जा रही है तो 3% का लॉस है, यानी कितने बेची जाएगी, 97% में। 97% की वैल्यू 291, 1% की वैल्यू कितनी आएगी, 1% की वैल्यू आएगी 3, 100% की वैल्यू कितनी आएगी 300, यानी उसकी वैल्यू आएगी 300। 100% की वैल्यू निकालो, पूछा क्या आपसे वो निकालो। 8% का लाभ प्राप्त, यानी 160 की वैल्यू पूछी है आपसे, तो 160 से मल्टीप्लाई कर दो 3 में, तो 300 और 8 × 24, कितना होगा फ्रेंड्स आपको 324 का उस वस्तु का विक्रय मूल्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3, कौन सा, ऑप्शन नंबर 3 आपका उत्तर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 में आपसे पूछा क्या गया है, देखना। देखो 83 में आपसे बोला गया है, एक वस्तु 23 रुपये में बेचने पर 25% का लाभ कमाया, यानी कि 25% का लाभ, यानी 125 में बेचा है, कितने पे, 2300 रुपये में। बोला है कि 1955 रुपये में बेचा जाता तो लाभ परसेंट कितना होता। तो आप देखिए 1 रुपये में बेचा जाता तो कितने का लाभ होता, 125/2300% है का, उसे बेचना 1955 में, कितने में, 1955 में। तो मल्टीप्लाई करना 125 और 2300 मल्टीप्लाई 1955%, ये आएगा आपको उत्तर। देखो तो आप ये देखिए, मैं 2300 का लिख सकता हूँ। 2300 कैसे लिख लूँ मैं, 23 × 100, बात हुई है 2300, तो 23 से काट देता हूँ, नहीं 23 × 8 = 184, बचे 11, 23 × 5 = 115, यहाँ तक आ गया। 25 से 5 बार, 25 से कटेगा 4 बार, 85 पंजे कर दो, 85 पंजे कितना होगा, 8 × 5 = 40 और 4 × 25, यानी 425/4, कितना आएगा, बाहर लगाइए, 100 बार चलाएगा, यानी 106.25%। यानी आप ये देखिए फ्रेंड्स, आपका सामान कितने में जाए, 106.25% में। तो 100% का सामान खरीदा जाता है तो कितने % प्रॉफिट होगा, तो आपको होगा 6.25% का फ्रेंड आपको प्रॉफिट मार्जिन इसमें होगा, क्योंकि 100% ऑलवेज CP 100% से जैसे कोई चीज़ अब आप बिकेगी नहीं, ऊपर बिकेगी तो प्रॉफिट होगा, 100% से कोई चीज़ नीचे बिकेगी तो उसमें क्या होगा, लॉस होगा। तो फ्रेंड्स आपने 83 क्वेश्चन अच्छे समझा होगा। चलते हैं हम 84 की तरफ। 84 में आपसे क्या पूछा है, देखते हैं। एट्टी 84 को देखो। 84 में बोल रखा है, एक वस्तु 100 रुपये में बेची जाती है, यदि इस कीमत के 33 से 1/3% बेचा जाए तो 20% की हानि होगी। तो बोला है जब इसे 100 रुपये में बेचा जाता तो प्रतिशत लाभ बताइए। देखो 100 में बेची जाती है, किस में बेची जा रही है, X में वो बेची जा रही है, यानी कि SP है उसका X। अब बोला इसके 1/3 में बेची जाए, इसके 1/3 में बेची जाए तब भी उसे 20% का हानि होगी। देखो इसका 1/3 निकालो, यानी यहाँ पे कुछ तुम्हें ऐसा नंबर मानना पड़ेगा जो 3 से कट जाए आराम से। तो बताओ कौन सा मालूम है 3 से कटने वाला नंबर, 3 से कटने वाला नंबर कौन सा मालूम, बताओ। 3 से कटने वाले बहुत सारे नंबर है। देखो फिर क्या बताना है, फिर बताना है आपको 20% का लॉस होगा, 20% का होगा लॉस। 20% की फ्रैक्शन 1/5, ये CP होगा और ये होगा आपका लॉस। यानी कि आपका सामान कितने का होगा, सामान तो 5 यूनिट का होगा, लेकिन 1 का लॉस लेके बिकेगा कितने में, आपका SP होगा 4 यूनिट। 4 यूनिट होगा, कितना होगा, 4 यूनिट होगा, यानी 33% बेचा जाए तो आपको होगा 20% का लॉस। यानी ऐसा नंबर मानना है जैसे ही 3 से कट जाए और 4 से उसका 4 का मल्टीपल होना चाहिए, 3 से भी कट जाए 4 का मल्टीपल, यानी कि कैसा मान लो, उसका मान लो 12 मान लो, क्या मान लो 12 मान लेते हैं, यानी उस वस्तु का मान लेते हैं 12 होगी, इसकी 12 मान लो। तो इसके 1/3 में बेचो तो मैं इसका 33 सही 1/3% जैसे निकालूंगा, कितना बेचेगा, यानी कि 1/3 निकालो इसका 4, यानी 4 रुपये में सामान उसका बेचेगा, कितने में बेचेगा, कितने में बेचेगा, 4 रुपये में बेचेगा। ऑब्वियसली बात है कितने में बेचेगा, 4 रुपये में, तो उसको 20% की लॉस हो जाएगा। देखो
4 की वैल्यू 4 ही दे रखी है तो 5 की वैल्यू 5 ही होगी फिर तो, क्योंकि 20% का लॉस हो रहा है। 4 की वैल्यू 4, 5 की वैल्यू 5, यानी CP ओरिजिनल 5 ही है और SP ओरिजिनल 12 ही है। तो आपसे क्या पूछा है, उसका लाभ परसेंट पूछा है। 5 का सामान 12 में बिक रहा है, लाभ कितने का, 7 का, कितने पे, 5 पे, तो 100 पे कितना, 20 से 20 बार और 20 सत्ते 140% ब्रांड आपका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 84 हमने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। 85 आपसे क्या बोलता है, देखो 85 में आपसे बोला है, एक व्यक्ति ने 5,90,828 रुपये में एक वाहन खरीदा, उसे 6,52,920 रुपये में बेच दिया। इस वाहन पर उसे कितने परसेंट का लाभ हुआ, 0.2 स्थानों तक कमाया। यानी कि आपको डेसिमल तक आंसर बताना है, डेसिमल डिजिट तक देखना। यानी 5,90,000, यानी CP देखता हूँ मैं, 5,90,000 कितना है, 828। SP कितना है, SP देखो, SP निकलेगा आपका 6,52,920, 6,52,920 इतना आएगा। देखो फ्रेंड्स, अब यहाँ से रेशियो लेना तो पॉसिबल ही नहीं है कि अब रेशियो लेंगे किससे, थोड़ा बहुत कट जाएगा, लेकिन इसमें बड़े बड़े नंबर दे रखे हैं, कितने कब तक काटते रहोगे तो इसमें आएगी आपको दिक्कत। तो आपको दिक्कत आने वाली है, ऑप्शन भी इसके बहुत क्लोज दे रखे हैं, तो हमें इसमें कैलकुलेशन ही करनी पड़ेगी। देखो इसमें से ये घटाओ तो प्रॉफिट निकल आएगा, 652,920 में से इसको घटा लो आराम से, कितना आएगा, 5,90,828। देखो 10 में से 8 गया, यहाँ बचेगा 2, यहाँ कितना बचेगा, एक आएगा, एक आ जाएगा, 11 में से 2 का यहाँ बच जाएगा 9 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 8, 8 में डाल 0 बच जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2 बच जाएगा, यहाँ देखो यहाँ कुछ नहीं आया, 15 में से हो गया 6 बच जाएगा, या कुछ नहीं बचेगा, यानी इतना आएगा, कितना आएगा, इतने करीब आएगा। तो देखो यानी 62,992 कितने पे, यानी CP कितना है, इतना 5,90,828। तो आप कैलकुलेशन इसमें करना। देखो फ्रेंड्स, अब मैं इसका कैलकुलेशन करने का तरीका बताता हूँ। देखो अगर आप इसका 10% भी निकालेंगे, अगर आप इसका 10% भी निकालेंगे तो 10% कितना निकलेगा, 10% निकलेगा आपका 59,028 के करीब निकलेगा, 59,008 के करीब निकलेगा। तो देखो ये 62 है, यानी कि 10% तो इसका आंसर ऊपर आएगा पक्का। कितना आएगा, 10% से। तो आप ऑप्शन की तरफ नजर देखिए, 10% से ऊपर हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन काटता हूँ मैं। एक ऑप्शन दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 3 9.51, एक दे रखा है आपका ऑप्शन नंबर 9.55, तो आपके 2 ऑप्शन कट गई। अब आपके बचे हैं 10.51, एक उधर 11.5, या ये 11.5 के करीब है, या किसके करीब है, या आपके करीब होगा, किसके, ये आपके करीब है 11.5 के करीब है, या फिर आपका 10.5 के करीब है। अब आप इसे कैलकुलेशन करते हैं तो कर लेता हूँ मैं, 4 से काटो इसको, काटो 4 से कट जाएगा, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 2, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, यहाँ 2 बच जाएगा, 4 पंजे 20 कट गया, 4 से काटो 4, इतना 4 से काटते, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बच जाएगा, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4 सत्ते 28, इतना हो जाएगा 12,277, इतना आ गया। करो मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं, तो कितना आएगा आपका, जाएगा 15,523, 12,277। तो कितनी बार जा रहा है, अब देखना 11 बार चला जाएगा, 11 बार चला गया, 11 बार चला जाएगा, 11 बार देखो आप खुद देखिए, 11 बार से पक्का ऊपर जा रहा है, 12 के अप्रोक्स चला जाएगा, 11 से ऊपर चला गया ये, यानी आपका एक ही ऑप्शन होगा 11.55, कितने जाएगा 11.55। अब 11 बार भी देखें तब भी ऊपर चला जाएगा, 132, 13,000 से ऊपर जा रहा है, आंसर आ रहा है 15,000 के करीब, तो आपका ऑप्शन होगा 11.55। आपको ऑप्शन एलिमिनेशन आना चाहिए, तभी आपका आंसर जल्दी से जल्दी हो पाएगा, अगर नहीं तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। कैलकुलेशन इसमें बहुत हार्ड दे रखी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आएगा आपका 86। चलो देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 में आपसे क्या बोला है, एक व्यक्ति ने 4,90,828 में सामान खरीदा और 5,52,920 में बेचा। यानी देखो CP दे रखा है आपको 4,90,828, SP दे रखा है आपको 5,52,920, 5,52,920। देखो इतना दे रखा है, घटाओ SP माइनस CP करो, 920 ये घटा लो,
4 90 828, 10 में से 8 गए 2, अब जाएगा 1 बच जाएगा, 11 में से 2 9 बच जाएगा, यहाँ पे 8 0 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 6, कितना है 62, कितना है 62 0 92, भागत किससे करना है इससे, यानी कि 4 90 828 × 100। तो आप ये देखना, देखो अब मैं करता हूँ इसमें कैलकुलेशन। इसमें तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं काफ़ी दूर दूर, ऑप्शन दे रखे हैं आपके काफ़ी दूर दूर, इसमें हो जाएगा काम। देखो एक दे रखा है 15.51, 15.5 के करीब। अगर मैं 15.5 छोड़ो, देखो 15.5, देखो ऑप्शन आप 15.5 बोल लो, ये नंबर आपको 5 लाख के करीब आ रहा है, 5 लाख के करीब, 5 लाख के करीब आ रहा है। 5 लाख का 15% कितना होगा, 5 लाख का 15% होगा 75,000 के करीब, 75,000, यानी 75,000 से तो कम है, एक किससे कम है, 75,000 से आंसर आपका कम दे रखा है, यानी आंसर आएगा 75,000 से कम, यानी आपको 15% से आंसर कम है। 2 ऑप्शन कट गए आपके, पहला और तीसरा, एक तो 15% वाला, एक 19% वाला ऑप्शन कब के 2 गए। आपको पता है 11.55 बचा है, एक बचा है 12.65। तो आप ये देखिए, अगर मैं इसका 12% निकाल देता हूँ, कितना निकाल देता हूँ, 12% निकाल दो इसका जल्दी से, यानी इसका निकाल दो 12%, अभी पता पड़ जाएगा। 12% निकालो इसका, 12% निकालते हैं, मल्टीप्लाई करो, 12 8 96 की 6 हासिल 9, 12 दूनी 24, 24 और 9 कितने होगा, 33 की 3 हासिल 3, 12 8 96 3 99 9 हासिल 9, 9 12 का 9 ही आएगा ना, 9 ही आएगा। 12 निम्मा 108 की 8 हासिल 10, 12 चौका 48, 48 58, यानी कि इसका मैं निकाल रहा हूँ, इसका आएगा यानी 58 899 से ऊपर जा रहा है, यानी 58 899 से तो थोड़ा ऊपर है, यानी आंसर मेरा 12% से ऊपर है। तो एक ही ऑप्शन आपका 12% से ऊपर, वो है 12.65%। तो फ्रेंड्स इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं हो सकती, एग्जैक्ट कैलकुलेशन तो इसमें कैलकुलेटर से ही होगी। तो इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन बस आपको ऑप्शन एलिमिनेशन करना चाहिए। अगर मैंने पहला ऑप्शन मानता आंसर तो आपको 75,000 के करीब आ रहा है, तो ये 75,000 तो है नहीं है, 75,000 से तो काफ़ी कम है। तो आपका 15% नहीं आंसर हो सकता, तो 19% वैसे भी नहीं हो सकता, तो 19 मैंने वैसे ही काट दिया। आपके बचे 2 ऑप्शन, एक बचा है 11 से ऊपर वाला, एक बचा है 11 से नीचे वाला। तो मैंने वाली 12% निकाल लिया, तो 12% इसका 58,000 के करीब आ रहा है, और ये 58,000 से ऊपर है, तो आंसर भी मेरा 12% से ऊपर होगा। तो 12% से ऊपर एक ही ऑप्शन है मेरा 12.65%। तो अप्रॉक्स निकालना, आपको अप्रॉक्सीमेट आंसर पूछा है, आपसे कुछ नहीं पूछा है। चलते हैं 87 क्वेश्चन की तरफ। देखो 87 में आपसे पूछा है, एक व्यक्ति ने 4,89,828 4,89,828 में खरीदा है, बेचा कितने में है, बेचा है 5,89,828, यानी 5,89,828 में बेचा है। तो आप ये देखेंगे उसका प्रॉफिट कितने का है। देखो अब तो सीधा सीधा दिख रहा है इसमें 1 लाख, देखो घटाने की भी जरूरत नहीं है। 4,89,828 5,89,828, 1 लाख के अप्रोक्स जा रहा है प्रॉफिट, यानी 1 लाख कर दो सीधा सीधा, होगा 1 लाख, 3 2 5, 1 लाख 4,89,828। देखो अब आप खुद देखना, ये नंबर तुम्हें 5 लाख के करीब नहीं आ रहा। अब बोले कि हाँ ये नंबर 5 लाख से थोड़ा कम है, कितना कम है, 5 लाख से मेरा थोड़ा कम है। देखना ऑप्शन भी बताता हूँ, देखो 5 लाख से थोड़ा कम है, मैं आंसर मान लेता हूँ 5 लाख मान लेता हूँ, ये 5 लाख के करीब है, तो इसे 5 लाख मान लो थोड़ा। अगर ये 5 लाख होता तो आंसर कितना आता, देखो 5 0 से 1 कटती, आंसर आता मेरा 20%। कितना आता, 20% आता। ये जब 5 लाख होता, ये 5 लाख से थोड़ा सा कम है, ये 5 लाख से थोड़ा सा कम है, तो आंसर मेरा 20% से थोड़ा ऊपर जाएगा, 20% से मेरा थोड़ा ऊपर जाएगा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है 20% से थोड़ा ऊपर, 20.42%। कितना, 20.42%। इस तरह से कैलकुलेशन होगी, इसमें एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने में इसमें बहुत होगी दिक्कत। तो अब 5 लाख के करीब मानिए, 5 लाख का आंसर मेरा होता तब भी मेरा 20% आता। ये 5 लाख से थोड़ा कम है, तो मेरा आंसर 20% से थोड़ा सा ऊपर ही आएगा। तो एक ही ऑप्शन दे रखा है आपको। देखो अगर आपको कैलकुलेशन में अगर एग्जामिनर फंसाएगा तो ऑप्शन में कोई ना कोई आपसे हिंट छोड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है कि क्वेश्चन भी मतलब कैलकुलेशन भी टफ दे दे और ऑप्शन भी टफ दे दे, ऐसा नहीं हो सकता है। तो आगे चलते फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। ऐसा नहीं है, आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन टफ आएंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। एक आध क्वेश्चन आ सकता है लेकिन बाकी क्वेश्चन इजी आएंगे। देखो इसमें क्या दे रखा था, कैलकुलेशन आपको अच्छी दे रखी थी, लेकिन ऑप्शन में उसने काफ़ी हिंट छोड़ रखी है, ऑप्शन काफ़ी दूर दूर दे रखे हैं। चलते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपका 88। देखो 88 में आपसे बोला है, एक वस्तु 144 में बेचने पर 28% की हानि होती है। देखो 144 में बेचा,
और 28% का हो गया लॉस, तो कितने बेचेगी 72% में, 28% का लॉस है। अब बोला 14% लाभ कमाने के लिए कितने बेचना पड़ेगा, देखो 1% की वैल्यू निकालो, 2 आ गई, कितनी आ गई 2, 14% लाभ यानी 114% में बेचनी है, 114 का 2 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा 228, तो कितने बिकेगी फ्रेंड्स, वो 228 रुपये में आपका सामान वो बेच जाएगा। 14% लाभ लाने के लिए 14% कम कर लेके 14% लाभ के लिए, देखो 14% लाभ नहीं, 14% लॉस है, वो कितना है 14% लॉस है फ्रेंड, 14% क्या है लॉस है, उसमें 14% लॉस है, क्या है 14% लॉस है। तो लॉस करते हैं 86 का मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 8 दूनी 16, 6 दूनी 12, 172, कितना होगा 172 रुपये इसका आंसर होगा, 172 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड। कौन सा होगा फ्रेंड्स, आपका ऑप्शन नंबर थर्ड होगा। बहुत आसान है, इस टाइप के क्वेश्चन हमने बहुत कर रखे हैं पिछली क्लासों में। चलते हैं 89 की तरफ। देखो 89 में आपको बोल रखा है, एक व्यक्ति किसी सामान को 96 रुपये में बेचकर 20% की हानि उठाता है। देखो 20% की हानि यानी 1/5 हानि है, 5 का सामान है, 1 का लॉस ले लेगा तो बेचेगा कितने में 4 में, वो 4 में बेच ही नहीं रहा, वो बेच रहा है 96 में। कितने गुना है 24 गुना है, तो 24 गुना आप इसको भी कर दो, तो आप देखेंगे उस वस्तु का एक्चुअल सीपी कितना आ गया 120। तो बोला है 15% लाभ लेने के लिए उसे कितने बेचना चाहिए। देखो 15% का लाभ लेना मुझे इस पर, तो 15% की फ्रैक्शन आप देखेंगे, देखो 15% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/20, यानी 20 का सामान होगा तो मुझे 3 का लाभ लेना है, कितने में बेचना पड़ेगा 23 में, तो 20 छिक्के 120, 23 छिक्के 138। तो फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन का आंसर होगा 138, ऑप्शन नंबर थर्ड। तो फ्रेंड्स हमने 89 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90 की तरफ। आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अब तो सारा बेसिक ही चल रहा है, कोई नया कंसेप्ट आ नहीं रहा है अभी, तो आगे हम इसी में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 को देखते हैं, आगे कोई कंसेप्ट आया तो मैं उसको डिलीवर करूँगा बहुत अच्छे से। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। एक वस्तु को 320 रुपये में बेचने पर एक व्यक्ति को 20% की हानि होती है। 320 रुपये में बेचा, मुझे हो गई 20% की हानि, यानी ये बिकेगी 80% में। अब मुझे पूछा है उस वस्तु को 20% लाभ लेना है, यानी कितने में बेचनी है मुझे 120% में। करो कैलकुलेशन, परसेंटेज से परसेंट, 80 चौके 320, 12 चौके 48, यानी फ्रेंड्स आपका आंसर होगा कितना 480, 480 ऑप्शन नंबर 2। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 91। देखो 91 में आपसे बोला है एक वस्तु लागत कुल 1800 रुपये है, लाभ परसेंट 32% विक्रय मूल्य पूछा है। विक्रय मूल्य यानी कि 132% की वैल्यू पूछी है। परसेंटेज परसेंट है, 18 दूनी 54 की, 18 दूनी 36 की, हासिल 3, 18 से 54, 54 3 कितने 57 की 7, हासिल 5, 18 का 18, 18 5 23, कितना आंसर होगा 2376, ऑप्शन नंबर सेकंड। 90 पर कुछ नहीं था, 32% लाभ पे बेचा है तो 100% की वैल्यू थी, 32% लाभ पे बेचेंगे तो 132 में बिकेगी, 1800 132 पर निकालो कितना आएगा 2376। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा 92। 92 क्वेश्चन में बोला है, देखो एक कमीज का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य 960 और 1392 रुपये है। मोल भाव पर एक ग्राहक को विक्रय मूल्य पर क्रय मूल्य के 10% तक कम कर लिया तो उसका लाभ परसेंट होता है ये। देखो क्रय मूल्य कितना है 960, एसपी कितना है 1392। देखो अब क्या करता है, अब करते हैं, यदि मोल भाव पर एक ग्राहक ने विक्रय मूल्य को क्रय मूल्य के 10% के बराबर कम कर लिया, क्रय मूल्य के 10%, क्रय मूल्य का 10% कितना होगा 96, तो 96 कम कर लिया क्रय मूल्य का, 96 कम कर दो, तो करो 96 कम, 12 में से 6 गया 6 आएगा, यहाँ बचेगा 8, तो 18 में से 9 आएगा कितना हो जाएगा 9 बचेगा, यहाँ बचेगा 12, कितना हो जाएगा 12 बचेगा, यानी 1296। 960 की चीज़ 1296 बिक रही है, तो क्या पूछा आपसे प्रॉफिट परसेंट पूछा है। देखो करते हैं, कितने का प्रॉफिट है, प्रॉफिट है आपको 336 का, कितने का है 336 रुपये का प्रॉफिट है, कितने पे 960 पे, तो 100 पे कितना, तो देखो 0 0 काट लो, 12 से 8 बार, 12 से काटो इसे, 12 से कटेगा 12 दूनी 24, यहाँ बचेगा 9, 12 9 बच जाएगा, यानी 12 8 96, 28/8, 28/8 को क्या लिख सकता हूँ 3.5, क्या लिख सकता हूँ 3.5% का होगा इसका प्रॉफिट, कितना होगा 3.5 आएगी 35 होगा, कितने बार कट रहा है, ये 0 भी है, एक 0 ये वाली आ गई, तो कितना आएगा 35% आ जाएगा आपका आंसर। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है आपका 35 वाला, ऑप्शन 2।
आया होगा समझ में, कुछ नहीं था। इसका 10% इसमें से घटाया है, इसका 10% 96 इसमें से घटा लेना 1296, प्रॉफिट कितने का 336 का 960, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, इससे कट रहा है 3.5 मल्टीप्लाई बाई 10, तो आपका आंसर आएगा 35%। देखो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर आएगा आपको 93 में आपसे बोला है एक वस्तु का लागत मूल्य 480 है, प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% है, विक्रय मूल्य कितना होगा। देखो प्रॉफिट कितना परसेंट है, 12.5% की फ्रैक्शन कितनी होती है फ्रेंड, 1/8 CP अपॉन प्रॉफिट अपॉन CP, यानी CP अगर 8 है प्रॉफिट कितना होगा आपका 1 लेकिन 9 है ना। तो 8 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है कितनी, 480 कितने हो रहा है, सीधा सीधा दे रहा है 60 होना, 6 48 तो 60 होना, इसको भी कर दो 6 9 54 540 रुपये आपको फ्रेंड आंसर होगा। कुछ नहीं है, बहुत आसान सी बात है, ये तो रेशियो पूछा है। चलते हैं आगे 94 की तरफ। देखो 94 को देखना। 94 में आपसे बोला है मैंने 100 किलोग्राम चाय खरीदी, इसे लाभ पर बेचा, मेरे द्वारा 40 किलोग्राम चाय के बराबर लाभ प्राप्त हुआ, अर्जित लाभ परसेंट बताइए। तो देखो 100 रुपये की चीनी खरीदी है, 40 का लाभ है, तो कितने परसेंट लाभ होगा, 40 का लाभ है 100 पे, तो कितने परसेंट है ये, तो ये तो 40 ही परसेंट होगा ना। कितना आंसर होगा आपका 40%। तो फ्रेंड आपके पेपर में ऐसे भी क्वेश्चन आने हैं, तो आपको डरना नहीं है कि क्वेश्चन टफ ही आएंगे। देखो ये भी 2019 का ही क्वेश्चन था, आपके में सब तरह के आएंगे, इजी आएंगे, मॉडरेट आएंगे, टफ आएंगे, तो हमें तो सब चीज़ की तैयारी करके चल रही है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आएगा फ्रेंड्स आपको 95 को देखना। सुजाता ने 75% सामान 24% के लाभ पर, शेष सामान 40% हानि पर बेचा, संपूर्ण लेन देन में उसका हानि % लाभ बताइए। देखो 75% सामान, 75% की फ्रैक्शन आएगी 3/4। अगर उसके पास 4 आर्टिकल हैं, उसमें से 3 आर्टिकल अलग और 1 आर्टिकल अलग, एक बेचा उसने 24% के लाभ पर, तो 24% का लाभ होगा तो ये बेचेगा 72% में। आप बोलेंगे हाँ, एक बेचा है 40% की हानि पर, तो 40 का लॉस होगा। तो अब ये बताइए फ्रेंड, यहाँ हो रहा है मुझे 72 का लाभ, यहाँ हो रही है मुझे 40 की हानि, तब भी ओवरऑल मुझे 32% का तो लाभ हो रहा है, 32% का हो रहा है 4 आर्टिकल पे, एक आर्टिकल पे कितना होगा 8% का, कितने परसेंट होगा 8% का। ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स आपका आएगा फर्स्ट, ये होगा आपका प्रॉफिट। चलते हैं आगे 96 की तरफ कि 96 में आपसे क्या बोला है। देखो 96 में बोला है आपसे एक वस्तु को 1100 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में बेचने वाली हानि के 3 गुना के बराबर है। इतना देख लो पहले। देखो ये CP हम बेटे में मान लेते हैं, यहाँ पे कोई CP बना होगा। अगर मैंने 1100 में सामान बेचा है, यही सामान मैंने 700 में बेचा है, तो देखो अब बोला है होने वाला लाभ इसी वस्तु को 700 रुपये में होने वाली हानि का 3 गुना है। हानि का 3 गुना, अगर हानि 1 की है तो लाभ तो 3 का होगा ना, क्योंकि होने वाली हानि का लाभ 3 गुना है, यानी हानि 1 की है तो लाभ कितने का है 3 का। 3 में से माइनस का एक डिफरेंस बनाएंगे 4, 700 और 1100 का डिफरेंस 400, एक की वैल्यू आएगी फ्रेंड्स 100, तो यहाँ भी 100 होगा, यहाँ होगा 300। यानी मैंने 1100 में सामान बेचा और मुझे 300 का हुआ लाभ, तो कितने में सामान आया होगा 800 में। इधर देख लो 800 का सामान था, 100 के लॉस पे तभी तो 700 में बिकेगा, यानी CP मेरा पता पड़ेगा 800। 12% लाभ लेने के लिए वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए, 12.5%। तो फ्रेंड्स 800 का 12.5% की फ्रैक्शन होती है 1/8, 1/8 यानी 8 में 1 का लाभ लूंगा तो कितने में बेचूंगा 9/8 में। 8 से कितनी बार कटेगा 100 बार, 100 का मल्टीप्लाई 9 से करो तो कितना आंसर आएगा फ्रेंड्स आपका 900। देखो कौन सा आंसर है आपका, पहला ही आंसर मिलेगा 900। तो फ्रेंड 900 इस क्वेश्चन का आंसर है। चलते हैं हम 97 क्वेश्चन की तरफ। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, टाइप नंबर फर्स्ट आपका हो जाएगा फिनिश, कल से करेंगे। टाइप नंबर सेकंड तो आपको कंप्लीट प्रैक्टिस करनी होगी टाइप फर्स्ट की। देखो 97 में क्या बोल रखा है, एक विक्रेता ने 63,000 रुपये में 6 सिलाई मशीन खरीदी, उसे 5% का लाभ होगा। वो 15% लाभ अर्जित करने के लिए 8 मशीन कितने में बेचनी चाहिए। देखो 63,000 रुपये में उसने 63,000 रुपये में क्या खरीदी है, 6 मशीन खरीदी थी, 6 मशीन बेची, 63,000 में 6 मशीन बेची, उसे हुआ है 105% का प्रॉफिट। तो 105 का, तो 105 का 5 का प्रॉफिट है, तो ये आ जाएगा उनका क्या आ जाएगा क्रय मूल्य आ गया। देखो अब पूछा है 15% लाभ लेने के लिए 8 मशीन कितनी बेचनी पड़ेंगी, 15% लेना है लाभ, 15% लाभ यानी 115% बेचनी पड़ेंगी, और कितनी 8 आर्टिकल, बस इतना करना है कैलकुलेशन। देखो
100 से कट जाएगा 100, 100 से 100 कट गया। 21 से कटेगा ये 5 बार, 21 से कटेगा ये 5 बार, 21 से काट लो, 21 या 63 यानी आएगा 3000। सही है। अब देखो 6 पंजे 30, 30 से कितनी बार कटेगा ये 100 बार, ऊपर आ रहा है 100, ऊपर आ रहा है 100 आ रहा है, 115 आ रहा है और आ रहा है 8। तो फ्रेंड इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 11,500 मल्टीप्लाई बाई 8। देखो 8 0 0 8 0 0 8 5 40 की 0 हासिल 4, 8 और 4 12 की 2 हासिल 1, हासिल 1, 8 1 8 और 1 9। यानी आपका आंसर कितना होगा फ्रेंड? 92,000 रुपये आपका आंसर होगा। 92,000 रुपये आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4। तो कितना आसान क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, सिंपली कैलकुलेशन थी बस। तो फ्रेंड्स हमने टाइप नंबर फर्स्ट किरण 10,500 वाली में प्रॉफिट लॉस खत्म कर लिया है। अगर आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फ्रेंड्स।